तो इनसे मिलिए, ये है दिविजा भासिन एके ऑकवर्ड गुड, जिन्हें पूरे मर्द जात से ही नफरत है और अपने वीडियोस के थ्रू बाकी लड़कियों को मर्द से नफरत कैसे किया जाता है ये बताती हैं। इनकी वीडियोस देखकर आपका दिमाग शॉक हो सकता है, क्योंकि इनकी वीडियोस देखकर आपको कभी हंसी आएगी, कभी गुस्सा आएगा और कभी कभी आप शॉक भी हो जाओगे। और ये इन्फ्लुएंसर इंडिया के मॉडर्न फेमिनिज्म का एक बड़ा फेस भी बन चुकी है। इनके अनुसार मर्दों को इस गोले पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, और जो इन्फ्लुएंसर इनकी बातों को काउंटर या एक्सपोज करता है तो ये मोहतरमा सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा देती है, वो भी फेक एलिगेशंस लगाकर। इनफैक्ट 2 बड़ी यूट्यूबर्स का चैनल भी खतरे में है कि कहीं चैनल डिलीट ना हो जाए, क्योंकि दोनों यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर लाखों में और आपने भी कहीं ना कहीं उसे सब्सक्राइब कर रखा होगा। मुझे भी कर लो बस। चलो अब इनकी पहली वीडियो की तरफ जाते हैं। इनको अगर कोई आर वर्ड कहता है तो मैडम जी को प्राउड फील होता है। I'm a proud lady, so feel free to call me that. मतलब मान लो अगर मैं लड़की हूँ और कोई मुझे आर बोल दे तो मुझे क्या कहना चाहिए? I'm a proud lady. क्योंकि अब इन्हें ये वर्ड हर्टफुल और इंसल्टिंग दोनों नहीं लगता। I no longer find this word insulting or hurtful. देखो, अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में गाली दे, या तो मैं उसे काउंटर दूंगा, उसे गालियां दूंगा, या फिर मैं उसका कमेंट ही डिलीट कर दूंगा। लेकिन मैडम जी को तो चाहिए कंटेंट, और वो मिलेगा कैसे? समझ रहे हो भाई साहब, अब तो ना झेला जाएगा मुझसे। चलो अब दूसरी वीडियो की तरफ आते हैं। Your parents own you because they provide you with food, shelter and water. इन्हें सिर्फ मर्द जात से नहीं बल्कि पेरेंट्स से भी दिक्कत है। But no, your parents do not own you. तो इनका कहना आपके पेरेंट्स आपको ओन नहीं करते, अगर वो आपको शेल्टर, खाने पीने को भी अगर दे रहे हैं तो भी। शायद से मैडम जी स्पॉन हुई है जैसे पबजी में होते हैं। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी अपने माता पिता के छांव में गुजारी होगी और अभी भी गुजार रही होंगी, बट Your parents do not own you. Your parents chose to have you. दीदी मैं ये क्लियर कर दूं, उन्होंने हमें चूज नहीं किया, हम लोग उनके घर पैदा हुए हैं और उन्होंने हमें पाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी उनकी बात माने, क्योंकि वो माता पिता है, वो हमारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे कभी। बट Your parents do not own you, so they have no right to tell you how to live your life as an adult. They can of course give their opinions, but that's it. तो अगर मैं अडल्ट हूँ और कल को मैं अपने घर में लड़की भगा कर ले आता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांट नहीं सकते, मुझे ओपिनियन देंगे कि बेटा ये वाली सही नहीं, दूसरी भगा ला। लेकिन भाई अगर मेरे घर में भनक भी पड़ जाए ना लड़कियों के बारे में तो मैं घर से एलिमिनेट हो जाऊंगा। क्या मतलब, बिग बॉस देखता हूँ। Trying to control them, their career, their relationships, that is selfish. लेकिन अगर वो आपके रिलेशन और करियर को कंट्रोल कर रहे हो, डेट मीन्स दे आर सेल्फिश। अरे दीदी, इस हिसाब से अगर हम लोग भी अपने बारे में सोचने लगे तो हम लोग भी सेल्फिश हुए ना। ऐसा मत करो मेरी जान। खैर अब आते हैं मुद्दे पर। ग्लोकर्स और श्वेताब ये वो बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इनकी सो कॉल्ड मैन हेटिंग प्रोपेगेंडा को काउंटर कर दिया तो लग गई इन्हें मिर्ची और वीडियो भी डिलीट करवा दी, वो भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाकर, जिसके बाद इनका चैनल भी खतरे में है। सोचो, यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपना ओपिनियन रखते हैं। अगर कोई आपकी बातों से अग्री नहीं करता तो सिंपल सी बात है, अब उन्हें फैक्ट्स दो, लॉजिक दो और उनके साथ डिस्कशन करो या फिर वीडियो डाल दो। पर यहाँ क्या हो रहा है, जिसने एक्सपोज किया उसके ऊपर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। और तुम्हें तो पता ही होगा यूट्यूब के नए रूल्स, अगर एक मेन चैनल भी टर्मिनेट हुआ तो सारे लिंक्ड चैनल भी डिलीट हो सकते हैं। अब सोचो, लाखों सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स का करियर 1 सेकंड में खत्म हो सकता है, वो भी सिर्फ काउंटर करने पर। जबकि इन दोनों क्रिएटर्स ने ना कोई बैड एलिमेंट्स यूज किए ना गालियां, बस सिर्फ उसके मैन हेटिंग प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको अपनी बातें सही लगती है कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है तो आप भी उसका काउंटर करो। लेकिन ये कौन सा तरीका है आवाज दबा देने का? ऐसे अगर देखा जाए तो इनका खुद का कंटेंट कॉपीड है, जहाँ पर ये दूसरे मर्दों का वीडियो उठाकर अपना ओपिनियन देती हैं। यहाँ तक किसने एजे भैरव को पोटेंशियल दुष्कर्मी बोल दिया, जबकि ग्लोकस और श्वेता बिलो द बेल्ट भी नहीं गए। चलो अब मैं थोड़ा एक्सपोज कर देता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब दिविजा साइकोलॉजी, थेरेपी और अवेयरनेस वाली वीडियोस बनाती थी तो इनके व्यूज बहुत ही ज्यादा कम आते थे। लेकिन जैसे ही मैन हेटिंग एंगल आया तो व्यूज स्काईरॉकेट हो गया और अब उनका एक कल्ट टाइप फैन बेस बन चुका है, जहां पर सिर्फ बातें होती है मैन हेटिंग की और वही ट्रेंड होता है। यानी कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू ग्रोथ। लेकिन व्यूज के साथ साथ एक चीज और ग्रो हुआ, दिविजा जी का बिजनेस, क्योंकि उन्होंने अब प्रोडक्ट्स भी बेचना चालू कर दिया। और ये सारी प्रोडक्ट्स किसके लिए होती हैं? लड़कियों के लिए, जो इनकी मेन ऑडियंस होती है। अब देखो, ये बिजनेस मूव स्मार्ट है, चलो मैं भी मानता हूँ, पर इस प्रोसेस में रियल फेमिनिज्म का इमेज खराब हो गया ना। जो औरतें जेन्युइनली इक्वलिटी के लिए लड़ रही है, अब उनका भी नाम इन सारी चीजों में ड्रैग हो रहा है और अपना ये मैन हेटिंग थॉट सबको क्यों बताती फिरती है। जी हाँ, ये तो हेट सारे मर्दों को ही कर रही है, लेकिन मर्दों की वजह से इन्हें व्यूज आ रहे हैं। और एक बात याद रखना, इनको औरतों से कोई मतलब नहीं है, बस इनको व्यूज से मतलब है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि अब इसका इतना बड़ा कल्ट फैन बेस बन चुका है, जहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इसके मैन हेटिंग थॉट्स को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर सोच कर देखो, अगर ये बिल्कुल न्यूट्रल कंटेंट बनाती तो लड़के भी दिखते, जिससे इसका नुकसान हो जाता। तो इसने सिर्फ एक ऑडियंस को टारगेट किया, फीमेल, जिससे इससे हाइप का हाइप भी मिल गया और इसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is
permanent.